इलेक्शन पिटीशन में धारा 122 जब इलेक्शन नोटिफिकेशन के फलस्वरूप डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट हो जाता है तो अगर कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट होता है वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से दायर किया जा सकता है। ऐसी न्याय में व्यवस्था है, ऐसी एक्ट में प्रावधान है। धारा 122 के तहत एक इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के समक्ष, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इस केस में इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड कर दिया है और पिटीशन में याचिकाकर्ता का मूल आरोप ये था कि 27 तारीख को जनपद पंचायत सलेहा तहसील गुनूर डिस्ट्रिक्ट पन्ना का चुनाव होना था। वो चुनाव 27 जुलाई को संपन्न भी हुआ। उसके बाद उसकी काउंटिंग भी हुई। काउंटिंग के बाद एक कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट घोषित किया गया और उनको सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। सर्टिफिकेट जारी करने के बाद एक चुनाव याचिका उसी दिन जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने दायर करी और उनकी चुनाव याचिका पर उसी दिन सुनवाई हो गई और उस चुनाव याचिका में जो पहला जो व्यक्ति चुनाव जीत गया है, जिसको सर्टिफिकेट दे दिया है, उनका चुनाव सेट असाइड कर दिया और नई प्रक्रिया के अधीन आगे निर्देशित किया गया। तो याचिकाकर्ता ने धारा 122 इलेक्शन पिटीशन कैसे दायर की जा सकती है और इलेक्शन पिटीशन को किस प्रक्रिया के अधीन उसका एडजुडिकेशन होना चाहिए, इसको प्रश्न चिन्ह किया था। क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं है तो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो आदेश पारित किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की हैसियत से दायर किया गया है। ये इट इज़ वेल सेटल्ड इन लॉ कि चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के अधिकारी इलेक्शन नोटिफिकेशन के तहत होते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सारे ऑफिसर फंक्शस ऑफिशियो हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब धारा 122 में जो प्राधिकृत अधिकारी है वह चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं माना जा सकता, वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाता है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं हो सकती है। तो इसलिए चुनाव आयोग इज़ नाइदर अ नेसेसरी नॉर अ प्रॉपर पार्टी। इसमें ये दो कैंडिडेट्स के बीच का फाइट होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत भी है जिसमें ज्योति बासु वर्सेस देवी घोषाल करके एक न्याय दृष्टांत है, जिसके तहत चुनाव याचिका में चुनाव आयोग या चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं हो सकता है। चुनाव प्रक्रिया में अगर भूल चूक हुई है इलेक्शन पिटीशन लगती है और इलेक्शन पिटीशन को जो प्रावधान दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उसके तहत ही उसका एडजुडिकेशन होना चाहिए। तो आज चुनाव आयोग ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट किया कि इसमें प्राधिकृत अधिकारी चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हैसियत से उन्होंने आदेश पारित किया है और उस पर कोई भी जवाब चुनाव आयोग नहीं देगा। आज इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस जारी किए गए हैं नियमानुसार और वे अपना पक्ष रखेंगे। अगर हम आपसे जानना चाहें कि माननीय जज साहब ने कुछ टिप्पणी की है कि देखिए, मैं तो आदेश की प्रतीक्षा करिए, जो आदेश में लिखा होता है वही फाइनल होता है और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करने के बाद जो भी सक्षम अधिकारी हैं वे कोर्ट में आकर कोर्ट के आदेश अनुसार उनको ये अपेक्षित होगा कि वे अपना जवाब पेश करें। कोर्ट ने नोटिस किसको दिए? कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो प्राधिकृत अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको जारी किया गया है और रिस्पोंडेंट नंबर 4 को जारी किया गया है।